अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान चौधरी। आज रमज़ान शरीफ का दूसरा रोज़ा है। रमज़ान शरीफ की रहमतों के महीने का आगाज़ हो चुका है और लोग भरपूर तरीके से तमाम मुसलमान जो है वो रहमतों का जो वो नज़ूल हो रहा है और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यकीनन मुसलमानों को इस रहमत वाले महीने से फ़ायदा उठाना भी चाहिए। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरतुन नबी है, किताब मौलाना तारिक जमील की, उसका एक टॉपिक है शजरा जो आपका हसब नसब है, उस पे बात करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा नसब है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक आकर ख़त्म होता है और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाप में से कोई ज़ानी या बदकार नहीं था। ये 10,000 साल का जो है ये एक ड्यूरेशन है, ये एक जो है शजरा है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाप दादा में से कोई भी बंदा जो है वो ना ज़ानी था ना बदकार था और उसकी हिफाजत अल्लाह पाक ने किस तरह की वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारा नबी आला है, हमारे नबी की शान आला है, इसी तरह अल्लाह ने उस शजरे की जो है वो किस तरह हिफाजत की। वो 10,000 साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक जो है उस पूरे शजरे की जो है अल्लाह ने हिफाजत की और इस पूरे शजरे में जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक एक नूर जो है वो दिया जाता था और वो माथे पे चमकता था। उससे लोग जो है वो पहचान लेते थे कि ये एक सिलसिला है जो नबूवत का सिलसिला है और ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो ख़त्म होगा। इसकी पाक दामनी का जो है हम इस तरह जो है एक हफाजत या पाक दामनी की जो एग्जाम्पल इस तरह देते हैं कि आपके परदादा जिनको उमरू कहा जाता था और वो उनको हाशिम के लक़ब मिला था। हाशिम बेसिकली जो है वो लोग हाशिम इसलिए कहा जाता था आपके परदादा उमरू को क्योंकि वो खाना खिलाते थे, वो बड़े सखी थे, वो सखावत किया करते थे। बड़े-बड़े बर्तनों में जो है वो रोटी के टुकड़े किया करते थे और वहाँ गोश्त मिलाया करते थे, गोश्त का शोरबा होता था, फिर वो काफ़िलों को खिलाया करते थे, इसलिए वो काफ़िले के जो लोग थे, आपको हाशिम कहा करते थे। हाशिम की पाक-दामनी का हम एक मिसाल देते हैं कि जो हाशिम थे वो तिजारत के लिए शाम की तरफ सफ़र करते हैं आपके परदादा और एक जगह पे जाकर रुकते हैं और जहाँ वो रुकते हैं, वहाँ एक यहूदी औरत जो है वो आपको देख लेती है और आपकी खूबसूरती की वजह से आप जवान थे, आपके माथे पे जो नूर था उसकी वजह से वो पहचान लेती है और आपको वो दावत-ए-बुराई देती है और वो दावत बुराई करने की दावत देती है तो आप इनकार कर देते हैं और वो आप वहाँ से चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हाशिम, वो शाम का सफ़र जारी रखते हैं, वहाँ जाकर तिजारत करते हैं। तिजारत करने के बाद वापस आते हैं और उसी जगह पे आकर रुकते हैं और वहाँ रुकते हैं तो फिर वो आप खुद उस औरत के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि आपने मुझे दावत-ए-बुराई दी थी, मैं आपको शादी की दावत देता हूँ, आप इस गुनाह से बच जाएँ और मुझसे शादी कर लें। और वो औरत कहती है कि मैं आपसे शादी क्यों करूं क्योंकि मेरा मकसद ही पूरा नहीं हुआ। और उस औरत का मकसद क्या था? वो आपकी पाक दामनी पे तोहमत लगाना था क्योंकि उसने पहचान लिया था आपको कि आपके माथे पे जो चमकता हुआ नूर है उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि ये एक नबी का जो है अपना नबी का जो सिलसिला है उसमें वो लोग हैं। तो इसलिए उसने दावत की जो है वो दावत बुराई दी थी उस यहूदी औरत ने। तो आपने इनकार किया और वो आप चले गए, लेकिन आपने वापसी पे उसको जो है वो उस दावत-ए-बराई की के बिहाफ़ पे जो है आपने शादी की दावत दी और कहा कि आप इस नेकी की तरफ आ जाएँ, गुनाह से बचें। तो उस औरत का मकसद नेकी नहीं था, बल्कि आपको जो है आप पे तोहमत लगाना था क्योंकि वो यहूदी औरत थी, उसने आपको पहचान लिया था। इससे हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है या शजरा नसब है, वो 10,000 साल पे मुहीत है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाप दादा में से कोई ज़ानी या बदकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा नसब है उसकी 10,000 कैसे हिफाजत की। ये खूबसूरत जो है ये बात है, स्टोरी है जो सीरतुन नबी मौलाना तारिक जमील की
کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے، تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کو آگے شیئر کریں گے، جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ چلے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ رضوان چودھری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔